वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को थैंक यू। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली उसमें कुछ व्यूज़ आए, कुछ सब्सक्राइबर आए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक्स के अंदर कितने तरह के लीव्स होते हैं और आप कब कब उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये मेरा PC ऑन है और मैं अपने HRMS पोर्टल पर लॉगिन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का पोर्टल है और ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंक्स के अंदर और इवन RRB में कितने तरह के लीव्स हैं और आप कौन कौन से अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरा पोर्टल है और ये लीव का सेक्शन ये है और हम चलते हैं लीव बैलेंस डिटेल में। तो आप देख सकते हैं कि इतने तकरीबन मेरे RRB में यानी कि RRB में जनरली 11 टाइप्स के लीव्स हैं। अब मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कौन कौन से लीव किस किस के काम आते हैं और आप कब कब अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरा पूरा लीव बैलेंस हिस्ट्री है। तो आप देख सकते हो कि मैंने छुट्टियां भी ली हुई हैं और जनरली कि ईयर का लास्ट चल रहा है तो मेरी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं। ये मैंने अपनी लीव बैलेंस हिस्ट्री की PDF निकाल ली है ताकि मैं और आपको अच्छे समझा पाऊँ। तो ये मेरा लीव बैलेंस है और इसमें आपको देख सकता है कि मैंने कितनी छुट्टियाँ ली हैं, मेरे पोर्टल पर कितनी छुट्टियाँ अपलोड की गई हैं, मैंने कितनी ली हैं और कितनी बची हुई हैं। तो जो पहली लीव आती है वो आती है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव आप कभी भी ले सकते हैं, कोई भी काम आ गया बीच में या फिर कहीं जाना है हमें या फिर आज मन भी नहीं कर रहा जाने का बैंक में, तो मैंने CL डाल दी। इसे CL कहते हैं वैसे शॉर्ट फॉर्म में। तो कैजुअल लीव आप ले सकते हैं। तो ये जनरली आपको सिर्फ 12 ही मिलती हैं, यानी कि एक महीने की एक मिलती है और आपको जैसे जनवरी मंथ आएगा आपके अकाउंट में 12 CL जोड़ दी जाएंगी। तो आप कभी भी इमरजेंसी पड़ती है जिसमें आपको एक दिन का टाइम चाहिए, एक दिन के लिए कहीं जाना है या फिर एक दिन के लिए कुछ भी काम है, तो आप कैजुअल लीव अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रिविलेज लीव। PL ये एक तरह की पेड लीव होती है। इसके मतलब पैसे मिलते हैं। जैसे आप अगर बैंक में होंगे तो आप PL इनकैशमेंट नाम सुना होगा आपने, तो 5 या 7 PL हम लोग इनकैश करते हैं तो इसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। पैसे कितने मिलते हैं? जितनी भी हमारी एक दिन की सैलरी होती है उतना हमें पैसा मिलता है। अगर हमने 5 PL इनकैशमेंट की है तो हमारी जो 5 दिन की सैलरी है वो मुझे मिल जाएगा। तो आप जनरली अपने टाइम पीरियड में कर देते हो अप्लाई। और इसका एक ये होता है कि जनरली बैंक्स में ये है कि कहते हैं कि PL अगर आप अप्लाई करो छुट्टी के लिए तो आपको 1 महीने पहले इसको अप्लाई करना होगा। पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर आपका HR और मैनेजर सब ठीक ठाक हैं तो आप इसे कभी अप्लाई कर सकते हो। आप एक दिन बाद की अगर आपको छुट्टी चाहिए तो अभी आप PL ले सकते हो अगर आपके HR और मैनेजमेंट अच्छा है तो, वरना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि नहीं आप 30 दिन पहले अप्लाई करो वरना हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आती है सिक लीव। सिक लीव जनरली बीमारियों में ली जाती है, लंबे समय के लिए बेड रेस्ट के लिए ली जाती है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास 97 सिक लीव हैं जिसमें से मैंने 3 ली हैं और मेरे पास 91 बची हैं। PL हमारी पास 47 है, 2 लिए हैं, 45 बची हैं। एंड कैजुअल लीव 12 है, 11 ले चुका हूँ मैं क्योंकि ईयर का लास्ट चल रहा है और मेरे पास 1 बची हुई है। अब आती है UCL। UCL किसे कहते हैं? UCL वो लीव होती हैं जो CL बच जाती हैं, यानी कि जैसे एक साल में 12 CL आपके अकाउंट में क्रेडिट की गई, आप लेकिन 10 लिए, आपने 10 छुट्टियां ही ली पूरे साल में कैजुअल लीव के लिए और आपके पास 2 CL बच गए हैं। अब क्या करेंगे? अब गायब तो हो नहीं सकती। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में जब CL क्रेडिट की जाती है तो ये जो UCL वाला पोर्शन होता है उसमें जो आपकी पिछले CL की जो छुट्टियां बची होती है वो क्रेडिट कर दी जाती हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 3 UCL हैं, यानी कि मेरे पिछले साल की या फिर इससे भी पिछले साल की मेरे पास 3 छुट्टियां CL की बची हुई थी जो मेरे में इस साल में UCL में क्रेडिट कर दी गई हैं। उसके बाद आता है स्पेशल लीव। स्पेशल लीव आप नाम से ही समझ सकते हो, किसी तरह की स्पेशल चीज़ के लिए दी जाती है और अभी तक तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मेरे अकाउंट में 0 दिख रहा है। उसके बाद आता है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव जनरली भी पैटर्निटी आप जानते ही हैं, पिता अगर आप बने हैं, आप शादीशुदा हैं तो आप ले सकते हैं। मेल्स में ये सिर्फ 15 दिन की मिलती है। आप 15 दिन बाद ज्वाइन करने के बाद आप CL लगा लो, PL लगा लो, सिक लीव लगा लो, जो भी वटेवर लगा लो, आप बढ़ा सकते हो छुट्टियाँ, लेकिन जनरली 15 दिन के लिए ही मिलती हैं मेल्स को। फीमेल्स को ये मिलती हैं तकरीबन 6 महीने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली बेबी को संभालना है, खुद को संभालना है, खुद को मेंटेन रखना है, तो इसलिए उनको 6 मंथ की दी जाती है, लेकिन मेल्स को 15 दिन की ही दी जाती है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम है क्योंकि मैं भी फादर हूँ एक बेटी का और मुझे लगता है 15 दिन यूँ निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और मुझे लगता है कि ये छुट्टियाँ थोड़ी सी बढ़नी चाहिए ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो। उसके बाद आता है कैंप ऑफ। कैंप ऑफ किसे कहते हैं? कैंप ऑफ लीव एक तरह की कंपनसेट लीव होती है, यानी कि आपने कभी एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा आवर्स दिए बैंक में,
इवन सैटरडे या संडे को भी आप बैंक में आए काम किया तो उसका एक कंपनसेशन होता है, उसको एक लीव की तरह पे दे देते हैं, तो उसे हम लोग कैंप ऑफ लीव कहते हैं। उसके बाद आता है ज्वाइनिंग लीव। ज्वाइनिंग लीव भी आप जानते हैं कि अगर हमारी ज्वाइनिंग हुई कहीं पे और भाई ऐसा तो है नहीं कि ज्वाइनिंग हम दूसरे शहर में हुई हम तुरंत जाएंगे तुरंत ज्वाइन कर लेंगे और अब काम शुरू कर देंगे, नहीं। हम पहले वहाँ जाएंगे, रूम ढूंढेंगे, अपनी व्यवस्था करेंगे, अपना सामान जो दूसरे शहर में वहाँ से शिफ्ट करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, उसमें कुछ टाइम जाएगा हमारा, कम से कम 2 से 3 जाता है, 4 दिन तो जाते ही जाते हैं सब कुछ देखने में, सब कुछ एडजस्ट करने में हमें। तो उसके लिए हमें ज्वाइनिंग लीव मिलती है और आप देख सकते हो मेरे में 0 है। उसके बाद आती है इलेक्शन लीव। इलेक्शन लीव भी जनरली इलेक्शन की जब ड्यूटी लगती है तो हमें मिलती है इलेक्शन लीव। उसके बाद आता है हमारा एडिशनल सिक लीव। अब एडिशनल सिक लीव जैसे आपकी बीमारी कुछ ऐसी है कि जो काफ़ी लंबे समय के लिए है और आप बहुत समय तक ठीक नहीं हो पा रहे और आपकी सिक लीव ख़त्म हो गई, तो ये एडिशनल सिक लीव दी जाती है। अब ये कैसे दी जाती है अभी तक तो मैंने एक बार भी फेस नहीं किया फ़िलहाल, और अब आगे अगर कभी होगा तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट करूँगा। उसके बाद आती है ब्रीवमेंट लीव। ब्रीवमेंट लीव किसे कहते हैं? ब्रीवमेंट लीव उसे कहते हैं कि आपके बहुत ही करीबी सदस्य की डेथ हो गई या फिर कोई भी कैजुअलिटी हो गई, तो उसके लिए आपको रिगार्डिंग में ये दी जाती है ब्रीवमेंट लीव। तो आप सब देख सकते हैं कि ये सब यहाँ से जो स्पेशल लीव से हैं वो इस समय सब 0 हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आगे अगर होगा तो मैं अपडेट करूँगा आप सभी को। और जनरली अभी तक तो मेरे अकाउंट में यही है, कैजुअल लीव है, प्रिविलेज लीव है, सिक लीव है, यूसीएल है। तो ये लीव है मेरी और आप देख सकते हैं कि मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, लीव क्रेडिट कितनी हुई है, लीव टेकन कितनी है, पीएल इनकैशमेंट, पीएल इनकैश कौन सा है, पीएल प्रिविलेज लीव वाला। उसके बाद अवेलेबल बैलेंस कितना है। और अभी जैसे ही जनवरी आएगा मेरी ये सारी छुट्टियाँ फिर से अपडेट कर दी जाएंगी। अगर ये मैंने सीएल नहीं ली, एक बची है, तो ये अगले साल मेरे यूसीएल में काउंट होगी, क्योंकि मैं लेने वाला हूँ, ख़त्म करने वाला हूँ, तो ये नहीं काउंट हो पाएगी, तो मेरी सिर्फ 3 ही बचेंगी। तो ये था पूरा हमारा लीव बैलेंस हिस्ट्री। आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है और ये हमारा पोर्टल है जिस पे सब कुछ हम लोग लीव अप्लाई कर सकते हैं, पीएल इनकैशमेंट भी अप्लाई करते हैं। तो सारी चीज़ें यहीं से होती हैं अगर आप छुट्टी भी लेते हैं और कुछ भी छुट्टी अपलोड करनी होती है। और प्रिविलेज लीव का थोड़ा है, अगर थोड़ा पैसे देने पड़ते हैं प्रिविलेज लीव में, लेकिन ये है कि जब छुट्टी ज़रूरत है तो लेना पड़ता है। और प्रिविलेज लीव भी कितनी काउंट होती है ये मैंने आपको नहीं बताया। प्रिविलेज लीव यानी पीएल हमारी काउंट होती है पूरे साल में 30, यानी कि 30 छुट्टियां आपको पीएल में मिलेंगी, जो कि सफिशिएंट हैं। और आप पीएल इनकैशमेंट भी करा लोगे और आपके पास सीएल अगर ख़त्म भी हो गई तो आप पीएल ले सकते हो। तो ये पूरा था हमारा लीव बैलेंस हिस्ट्री और मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई हो और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। और मैं आपको और भी इससे अपडेट करता रहूँगा, कोई भी चीज़ नहीं आएगी बैंक से रिलेटेड मैं उससे आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।